खाना सब कुछ एनर्जेटिक फूड ले रहे हैं, इन स्पाइट थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, ये सब मम्मी पापा अगर डायबिटिक हैं तो उन सारे बच्चों में डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, खाना छुपा ज़्यादा लोग खाते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं क्लिप्स 24। आप देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायबिटोलॉजिस्ट अजय कुमार जी। इनसे हम बातें करेंगे सबसे पहले कि शुगर पेशेंट्स में सर जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहे हैं, उनके कारण क्या है, क्योंकि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण है जीवन शैली में बदलाव आ गया है ना। खान पान, जीवन शैली, लोग स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। खान पान में भी घर का खाना नहीं खा के बाहर का खाना खा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम गई है, स्ट्रेस स्ट्रेन ज़्यादा है। ये सारी कारण जो है डायबिटीज़ की मतलब इंसिडेंस बढ़ते जा रही है। अच्छा सर, बहुत इग्नोर भी लोग करते हैं कि सिम्टम्स उन्हें नहीं पता रहता है, उन्हें वो हल्के में ले लेते हैं। सिम्टम्स क्या है शुगर के? सिम्टम्स, विदाउट सिम्टम भी डायबिटिक डिटेक्ट होता है, जिसको कोई, हमारे यहाँ पेशेंट बहुत सारे आते हैं, किसी और कारण से आते हैं, और जब मैं चेक कराता हूँ तो पता चला डायबिटिक्स 300-400 ब्लड शुगर है। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं। और इसका मुख्य सिम्टम है कि पेशाब बार बार लगना, बेवजह वजन कमना, खाना सब कुछ एनर्जेटिक फूड ले रहे हैं, इन स्पाइट थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, ये सब, आँख की रोशनी कमने लगती है, ये सारी चीज़ें जो है मुख्य लक्षण में आती है। अब विदाउट किसी लक्षण के भी डायबिटीज़ होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि यंग एज के जो बच्चे हैं उन्हें भी डायबिटीज़ अब हो रहे हैं, जैसे कि 22-24। हाँ, यंग एज में भी अभी इंसिडेंस बहुत बड़ा। उसका मुख्य कारण है कि आजकल के बच्चों में, जैसे पहले था ना, स्कूल गोइंग बच्चे काफ़ी खेलते कूदते थे, साइकिलिंग करते थे, तो आज के डेट में बाहर का खाना खाते हैं, घर से कोई खाना टिफ़िन ले नहीं जाता है ना। पिज़्ज़ा खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, और एक्टिविटी ज़ीरो है। बस से लोग गए, और आजकल स्कूल वगैरह लिफ्ट से लोग जाते हैं, कोई फील्ड नहीं रहता है। तो ये सारी एक होता है आनुवंशिक, मम्मी पापा अगर डायबिटिक हैं तो उन सारे बच्चों में डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब डायबिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं मीठा फल भी नुकसान करता है, ऐसा भी सुनने को आता है। तो क्या सच है कि अनार अगर खाएंगे 400-500 जिसको शुगर है तो वो भी नुकसान करेगा एक समय पर? देखिए, इसमें है कि हम लोग मीठा खाने से मना करते हैं ज़रूर, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मीठा छोड़ दें। और अगर मान लीजिए मीठा छोड़ दें, बाकी चीज़ खाना खा रहे हैं, रोटी 10 ठो खा लिए, वो इक्वली गड़बड़ है। इसलिए खाना टोटल कैलोरी है ना, कि खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं और डिवाइडेड हो। जैसे सुबह कुछ खाया, दोपहर खाया, फिर शाम में कुछ स्नैक्स लिए, और रात के समय खाना बिल्कुल कम खाया, है ना। तो खाना टैपरिंग करना चाहिए। सुबह सबसे ज़्यादा, चूँकि एक्टिविटी रहती है, सुबह से लेकर आप शाम तक काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट मील जो है ज़्यादा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीठे में कट ऑफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऑफ एंड ऑन खाना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल लेंगे आपसे कि आप एक रूटीन बता दीजिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि वो समझ ले कि खाने हेल्दी खुद को कैसे रख सकते हैं, बीमारियों से दूर कैसे रह सकते हैं। हेल्दी फूड, घर का खाना से अच्छा हेल्दी फूड कुछ नहीं होता। आपके किचन में जो भी बनता है खाना, उसमें देखिए कि तेल की मात्रा कम हो, घी की मात्रा कम हो, आलू वगैरह कम हो, चावल की मात्रा कम हो, है ना। और सब कुछ खाएं, हरी साग सब्जी, और डिवाइडेड मील, मैंने बताया ना कि एक बार में ज़्यादा नहीं खाएं, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। घर का जो अपना किचन का खाना है, जिसके घर में, आप मान लीजिए बिहारी हैं, हम आपको साउथ इंडियन खाना लिख दें कि डाइट चार्ट देने का फैशन है, तो वो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस किचन में जो खाना बनता है उसी में आपको चुनना है कि हमें क्या खाना है। ऐसा नहीं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, पंजाब का खाना है, पंजाब वाले को कहते बिहार, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने किचन में ही ढूंढिए कि हमें क्या अच्छा खाना है, इसी में सर्च करना है। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि अगर मौसम की बात करें तो क्या वो शुगर पेशेंट पर इफेक्ट करता है कि ठंड में या फिर गर्मी में ज़्यादा या कम करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड में यही दिक्कत होती है कि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम जाती है और खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, खाना छुपा ज़्यादा लोग खाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, ठंडी में, क्योंकि एक्टिविटी कम गई और खाना ज़्यादा खा रहे हैं लोग, तो शुगर बढ़ जाएगा। और जिसको क्रोनिक डायबिटीज है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, आँख से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, काहे कि डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव जो है पैर से लेके हेड तक कहीं भी हो सकता है ना।
आँख की रोशनी अचानक जा सकती है, हार्ट, इसलिए जाड़े में थोड़ा सतर्क रहना है। हाँ, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है, तो इसलिए उस कंडीशन में जाड़े में थोड़ा सतर्क रहने की सावधान, और टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर, शुगर जांच करा, जिस डॉक्टर के कंसल्ट में चेक कराते रहना चाहिए। हाँ, फिजिकल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत ठंड में ऑल ऑफ सडन घर से निकल के नहीं जाए, है ना, कपड़ा वगैरह के थोड़ा धूप निकल जाए तब जाए। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, लेकिन अपने को बचाते हुए, ऐसा नहीं कि अचानक निकल गए बिना कपड़ा पहने हुए, तो स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय कुमार जी, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। इन्हें हमने साफ तौर पर इनसे जाना कि शुगर पेशेंट्स में जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है वो किस कारण से हो रही है, उसको रोकने का भी हमने इनसे जाना कि प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं और किस किस कारण से शुगर होते हैं, और पेशेंट्स को सही रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी इन्होंने साफ तौर पर बताया कि यंग एज के जो लोग हैं उन्हें भी शुगर किस वजह से हो रहा है और वो किस तरीके से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मदन के साथ। धन्यवाद।